हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और वो वीडियो अपलोड करने के 20 मिनट बाद ही वो वीडियो जो है वो डाउन हो गई। ठीक है, मैं उसको रिट्रीव करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने मुझे भी बताया है कि 2 से 3 बार वो वीडियो विजिबल हुआ और उसके बाद वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। मैंने भी देखा, 1-2 बार वो दिखा है, उसके बाद वो गायब हो गया। ठीक है, और पहले वो प्राइवेट हो गया अपने आप और अब वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। दूसरी चीज़, उसके बाद मुझे बैक टू बैक 3 कॉल्स आई हैं जिसमें अजीब अजीब किस्म की धमकियां दी गई हैं मुझे। वो खैर मैं अपने स्तर से मैंने डील कर लिया है। जो लोग भी मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है कि मैं डरूंगी। जो सच्चा होता है ना, उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक। और तीसरी चीज़ यह है कि उस दिन भी 2 दिसंबर को भी जब मैं लाइव आई थी ना वहाँ से प्रोटेस्ट वाले दिन, उस लाइव को भी डाउन कराया गया था। बाद में मैंने उसको रिट्रीव किया है, पता है आपको। बाद में उस वीडियो में बहुत दिमाग लगाकर टेक्निकल टीम के पास जाकर मैंने डिस्कस किया, फिर वो लोग उस वीडियो को वापस लेकर आए। तो मुझे नहीं पता ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आप खुद समझदार हो। ठीक है, और बाकी आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे भी मैं ठीक ही रहूँगी। क्योंकि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो मैं क्यों डरूं। और कोई क्या ही कर लेगा भाई, क्या ही कर लेगा। मेरी आवाज़ दबा देगा, मुझे ख़त्म कर देगा ना। लेकिन इतने सारे बच्चे जो अब जागरूक हो चुके हैं, क्या उनकी आवाज़ दब जाएगी क्या? और उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें क्या हो रही हैं। ये जो हरकत की गई है, जिसने भी की है ये हरकत, ये बहुत ही गलत और गंदी और गिरी हुई हरकत है। ठीक है, और ये सब करके ना मेरी आवाज़ को नहीं दबा पाओगे, मैं ये बोल रही हूँ। इससे दिखाई देता है कि तुम कितने गिरे हुए हो और तुम्हारा क्या स्तर है। ठीक है, और जहां तक ये बात है ना, अगर ये किसी कोचिंग सेंटर का होता तो कोचिंग सेंटर का नाम मेंशन होता। ठीक, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुझे सही लग रही हैं। यहाँ पे टाइम का भी मुझे सही लग रहा है। और यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, वो मैं मान रही हूँ। सीरियल नंबर नीचे भी हो सकता है। अब क्या घपलेबाजी है मैं कैसे बताऊँ। अब इस पे ना मैं 100% यकीन कर सकती हूँ, ना मैं इसको 100% फेक बोल सकती हूँ, ना मैं रियल बोल सकती हूँ। ये जो स्पेक्यूलेशंस हैं वो किसकी वजह से? मेरी वजह से है? स्टूडेंट्स की वजह से है? टीचर्स की वजह से है? बिल्कुल भी नहीं। ये आयोग की वजह से है, क्योंकि वो चुप है, वो मौन है, वो मौका दे रही है इन चीजों को होने का। हमारे मन में जो भ्रम है, हम जो क्वेश्चन मार्क आयोग के ऊपर अब लगा चुके हैं, वो इसलिए है क्योंकि आयोग ने हमें मौका दिया है। अगर वो शुरू से ट्रांसपेरेंट रहता, अगर उनका वेबसाइट जो है वो अपडेट कर रहे होते, तो बच्चे इतना परेशान ही नहीं हो रहे होते। आप मुझे बताइए, जब से नोटिफिकेशन आया है आपको क्या क्लैरिटी मिली है आयोग की तरफ से? कभी कोई लेटर वायरल हो जाता है, कभी कोई नोटिस लीक हो जाता है। इनका कॉन्फिडेंशियल सेक्शन इतना कॉन्फिडेंशियल है कि कुछ भी रिलीज करते हैं वहां और 2 मिनट बाद वो चीज लीक हो जाती है। तो इसको भी अब फेक कैसे माना जा सकता है? इसको अगर इग्नोर कर दे इंसान, तब भी उसके दिमाग में चलते रहेगा कि अरे यार ये रियल भी हो सकता है। तो ये किसकी गलती है, आप मुझे बताइए। इंडिया में और कोई कमीशन नहीं है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ही नहीं कोई और। अभी भी देखिए आप, नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आज क्या नोटिस आया है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग? क्या कोई ऑफिशियल अपडेट आपको दिया है नॉर्मलाइजेशन का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम सोचो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। न्यूज आर्टिकल के थ्रू आपको पता चलेगा, कहीं अपना बयान दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, लेकिन नोटिस इनको निकालने का टाइम नहीं है कि एक नोटिस रिलीज कर दें हम कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। उसमें भी बच्चों की गलती है भाई, उसमें भी मेरी गलती है, बच्चों की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती है, टीचर्स की गलती है ना। आयोग तो अपनी तरफ से सही है, हम नॉन सीरियस हैं। वो बड़ा सीरियस है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जब उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो कितनी बड़ी बात है एक नोटिस निकाल देना। फालतू का नोटिस तो बहुत निकाल रहे हैं वो। 19 जनवरी का जब आया था कि 19 जनवरी को पेपर होगा, एक आर्टिकल आ गया था, तो निकाला ना 24 घंटे के अंदर। अब इनको 4 दिन से पता है कि 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट होने वाला है, ये क्यों मौन है? अभी नॉर्मलाइजेशन लागू अगर हो जाए तो ये क्या बोलेंगे कि हमने तो कोई ऑफिशियल अपडेट दिया ही नहीं आपको। जब नोटिफिकेशन आया था हमने कह दिया था कि मल्टीपल सेट में पेपर हो सकता है, हमें लगेगा बच्चों की संख्या ज्यादा है तो हम इवन डिफरेंट शिफ्ट में भी पेपर करा लेंगे, बोला था ना। अब अगर ये कह दे कि हाँ हमने तो ये मेंशन कर रखा था,
तो फिर क्या होगा आप मुझे बताइए। ये किसकी गलती है? ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो भ्रम पैदा हो जाता है, कभी कभी किधर से कोई न्यूज आ जाती है, कभी किधर से कोई न्यूज आ जाती है, हमें डराया धमकाया जा रहा है। मैं क्या समझूं इस बात को? क्या ट्रांसपेरेंसी है यहां पे? और जो बोल देता है वो गलत हो जाता है, सच बोलने वाला तो गलत हो जाता है। अभी मेरे पास 3 कॉल्स आई हैं बैक टू बैक, जिसमें मुझे इतनी धमकियां मिली हैं। और अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन देखना, उसमें लोग कह रहे थे कि इस वीडियो को डाउन करा देंगे, डाउन करा देंगे। मैंने खुद देखा है कितने लोगों ने कमेंट किया है कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या होगा भाई? देखो, सत्य को प्रताड़ित कर सकते हो तुम, सत्य को परेशान कर सकते हो, सत्य को तुम पराजित नहीं कर सकते हो। ये भी जो वायरल हुआ है ना, अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है तो आप सोच लेना, अगर 1% की भी सच्चाई है ना कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो आप सोच लेना कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, आपकी जो इतने सालों की मेहनत है वो कहाँ है, आप सोच लेना। ठीक है, अगर ये 1% के लिए भी सही है ना, 1% के लिए भी अगर ये सही है तो ये बहुत शर्मनाक चीज है। ठीक है, धिक्कार है कि बच्चों की मेहनत के साथ, बच्चों की भविष्य के साथ ऐसे खेल रहे हैं लोग। धिक्कार है उन पे, अगर ये 1% के लिए भी रियल है तो। ठीक, और ये वीडियो बनाकर भी ये सब कुछ बताने का उद्देश्य मेरा इतना है ना कि कम्युनिटी काफी लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पुरानी वीडियोस में जाके, क्यों किया आपने? मैंने नहीं किया है डाउन, क्योंकि वो 2-3 बार लोगों को दिखा है। आप कम्युनिटी जाके चेक करो, वहां लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका चैनल भी हमें सर्च करने से नहीं दिख रहा था, और 2-3 बार वो वीडियो दिख के गायब हो गया है। ठीक है, अब जो भी है आप देख लीजिए, आपको क्या विश्वास करना है, नहीं विश्वास करना है। ये बात तो 100% सही है ना कि 10 दिन पहले सेंटर पे गया है पेपर। ये तो खुद बीपीएससी ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा है कोर्ट में, ये तो कोई बना के नहीं बोल रहा ना। उनके जो एडवोकेट सर हैं उन्होंने बोला है ना कि 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड कर चुके हैं रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे। तो ये सोचने में कितना दिमाग लग रहा है आप लोगों का यार, कि कहीं पे वो क्वेश्चन पेपर 10 दिन पहले रखा हुआ है, वो सेफ कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, वो लीक कैसे नहीं होगा? अगर ये जो वायरल हो रहा है ना, ये पिक्चर कि पेपर लीक हो गया है, ये अगर सच है तो हम सभी का भविष्य जो है वो अंधकार में है। अब हालांकि कोई आके स्पष्ट रूप से तो बोल नहीं सकता है कि ये फेक है या रियल है, जब तक कि आयोग खुद ना स्पष्टीकरण दे दे, और वो तो कुछ बोलेंगे नहीं एज यूजुअल, वो चुप रहने वाले हैं। वो हमारे दिमाग के साथ इतना खेलेंगे ना कि एग्जाम वाले दिन तक एग्जाम देने लायक बचे ही ना इंसान के पास, ना बुद्धि बचे ना विवेक बचे। आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, जब से नोटिफिकेशन आया है कि आप ठीक से पढ़ पाए हो? आपने फोकस किया है पढ़ाई पे, या आपका दिमाग इधर उधर चल रहा है? क्या होना चाहिए था कि हम बीपीएससी का साइट चेक करते, हमें वहां से ऑथेंटिक न्यूज मिल जाती, आप अपडेट करते रहते ना बीपीएससी का साइट, लेकिन आपने तो वो किया नहीं। अब बच्चे हो रहे परेशान, कभी इधर से कोई न्यूज आती है, कभी उधर से कोई न्यूज आती है, कभी इनका कोई नोटिस लीक हो जाता है, तब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें तो पता ही नहीं चलता कि डिफरेंट सेट्स में पेपर हो रहा है, जब तक कि वो जो नोटिस है वो लीक नहीं हुआ होता। उसके बाद जाके आयोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, डिफरेंट सेट्स में तो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं हम, बन गया है, वो जा भी चुका है सेंटर्स पे। ये अंदर अंदर करने की क्या जरूरत है? हम पेपर दे रहे हैं, फॉर्म हमने फिलअप किया है, पैसा हम दे रहे हैं, तो क्या हमें जानने का भी हक नहीं है कि क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्या चीजें होंगी नई चीजें होंगी? क्या हम अपनी जगह गलत हैं? और ये जो भ्रम पैदा हो रहा है, र्यूमर्स है, फेक न्यूज, रियल न्यूज, पता नहीं क्या क्या क्या, क्या इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इतना मेंटल स्ट्रेस दे के? आप बताइए, आपकी मेंटल सिचुएशन अभी सही है क्या? बिल्कुल नहीं होगी, आपकी मेंटल सिचुएशन अभी बिल्कुल सही नहीं होगी। हर बच्चा अभी स्ट्रेस में है, काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये चीजें जो वायरल हो रही हैं उसमें 1% भी अगर सच्चाई है तो फिर ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जो सोचना है सोच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए। 6 दिसंबर को महाआंदोलन हो रहा है पटना में। अगर आपको लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये जो परिस्थितियां बन गई हैं कि बच्चा भ्रम में है, अगर अभी किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, इतना पैनिक अटैक आ रहा है बच्चों को, तो क्या आयोग जिम्मेदारी लेगी उसकी? कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए मुझे।
बाकी 6 दिसंबर को आंदोलन हो रहा है। प्लीज़ आप आइए, अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंट कंडक्ट चाहिए एग्जामिनेशन का, तो प्लीज़ पटना जाइए, अपनी मांगों को वहाँ पे रखिए। 6 दिसंबर को मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। 6 दिसंबर को 10:30 से 11 बजे आपको आयोग के सामने पहुँचना है, ठीक है। वहाँ आपको दिलीप भैया मिल जाएंगे, वही अभी जो है नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिलीप भैया वहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको वहाँ जाना है। आप कहीं भी हो, प्लीज़ आप पटना आ जाइए अब। नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपने करियर के लिए फाइट करें, क्योंकि अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी मेहनत बेकार है। क्यों ही एग्ज़ाम देना, फिर क्यों ही टाइम वेस्ट करना, जब पता ही है कि परिणाम क्या होने वाला है, तो क्या ही मतलब है पेपर देने का। बाकी मैं ठीक हूँ, मुझे डरा देना, ठीक है, बहुत मुश्किल है, इतना तो आसान नहीं है। अगर मैं गलती करूँगी, मैं खुद से माफ़ी मांगूंगी, मेरा सिर झुक जाएगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर किस बात की धमकी, क्यों डरूँ मैंने गलत किया है कुछ, मेरी वजह से ये परिस्थितियाँ हैं, क्यों बच्चों को यूट्यूब पे आके चेक करना पड़ रही है सब कुछ। मैंने क्या किया है, बस मैंने सच बोला, और तो मैंने कुछ नहीं किया, और सच तो मैं बोलूँगी। जब तक इस शरीर में जान है ना, तब तक दहाड़ती रहूँगी, किसी का कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो यही है भैया, वायरल हुआ है ये, तभी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे और यूट्यूब चैनल्स पे भी दिखाया गया, बट सबसे पहले मैंने ही डाला था उसको, और ये वायरल तो शाम से ही हो रहा था, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इधर उधर, ठीक। तो यही बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, सांच को आँच नहीं, तो डरने वाली तो मैं हूँ नहीं। और ये वीडियो डालकर बस मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। हाँ, अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जो वो 3 कॉल्स आए हैं, अभी मुझे देखना है कि कौन लोग हैं, क्या है, वो मैं अपने स्तर से देखूँगी, ठीक है। इन्होंने लगता है कि हम स्टूडेंट्स को बहुत कमज़ोर समझ लिया है, मुझे वैसा लग रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी लोग हैं, मुझे भी पता नहीं है कौन लोग हैं वो, लेकिन अब देखते हैं। और आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और पॉसिबल रहे तो प्लीज़ कल आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी अब। जय सिया राम, राधे राधे।